हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कोई गाली ना दे मेरे माँ बाप की परवरिश को। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दोपहर के 1 बज रहे थे। घर के दरवाजे की डोरबेल बजी। बिंदु जाकर दरवाज़ा खोली। बाहर थी बिंदु की दोस्त पलक। दोनों को कॉलोनी की ही एक महिला के घर किटी पार्टी में जाना था। पलक वहीं सोफे पर बैठ गई और बिंदु तैयार होने लगी। बिंदु पलक की बहुत अच्छी दोस्त थी। पलक के कॉलोनी में ही घर खरीद कर रहने आई थी। पलक कॉलोनी में किसी के यहाँ जाती या कॉलोनी के गार्डन में ही घूमने जाती तो बिंदु को साथ ले जाती, जिससे बिंदु की भी सबसे दोस्ती हो गई। 4 महीने होते होते बिंदु उस कॉलोनी में घुल मिल गई। 2-4 घरों के महिला से अच्छी दोस्ती हो गई और सबसे हाय हेलो हो जाता। आज जया जी के घर में किट्टी पार्टी थी। जया जी, पलक और कॉलोनी के ही कुछ महिलाओं का ग्रुप बना था किट्टी पार्टी का। महीने में किसी एक महिला के घर जमा होते, चाय नाश्ता गेम खेलते, हंसी मजाक होता। जया जी से भी बिंदु की जान पहचान अच्छी थी, पर उनके घर पहली बार जा रही थी। जया जी के घर दोनों पलक और बिंदु दोनों पहुँचे। बाकी महिलाएं भी आ गई। चाय नाश्ता गेम हंसी मजाक चलता रहा। बीच बीच में जया जी अपनी सास सैल जी को भी देख आती। बार बार सासू जी को देखने जाते देख बिंदु पलक से पूछी, बार बार देखने क्यों जाती है? पलक बोली, सासू जी की तबीयत ठीक नहीं है ना। कुछ महीनों पहले सासू सैल जी को कैंसर हुआ था। 15 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। 4 कीमोथेरेपी का सेशन भी चला। बहुत कमज़ोर और तकलीफ़ में थी सैल जी। चलना बैठना भी दुर्भर हो गया था, तो जया जी उनके लिए फिजियोथेरेपी भी करवाती। उनके खाने पीने सब ज़रूरतों का ध्यान भी पूरा रखती है। समय समय से डॉक्टर को दिखाना, समय से दवाइयाँ देना, मतलब बहुत ही सेवा करती है। बिंदु जया जी के बारे में सुनकर बड़ा प्रभावित हुई। आज के समय में भी कौन बहू अपनी सास की इतनी देखभाल सेवा कर सकती है क्या? खैर, पार्टी खत्म हुई और दोनों वापस अपने घर आए। उस दिन के बाद 2-4 बार बाहर, कभी घर के बाहर कभी गार्डन में बिंदु जया से मिली। हाय हेलो हुई, थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें हुई। जया जी का स्वभाव सच में बहुत ही केयरिंग, प्यारा और विनम्र था। बिंदु मन ही मन जया जी को बहुत पसंद करती थी। उसे पसंद करने का सबसे बड़ा कारण था जया जी का अपनी सासू सैल जी का सेवा और देखभाल करना। एक दिन दोपहर को बिंदु अपनी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए सरकारी ऑफिस गई थी। लौटते समय बहुत धूप थी। बिंदु घर के लिए लौटते समय ताज़ी सब्जियां देख खरीद ली और ऑटो लेकर घर की तरफ आई तो ऑटो वाले भैया ने कॉलोनी के अंदर आने से मना कर दिया। मैडम, मैं नहीं जाऊंगा, सड़क देखो खुद ही है, ऑटो पलटने का डर रहता है, मैं नहीं जाऊंगा। बिंदु बोली, भैया देखो कितना सामान है, कितना धूप है, धीरे धीरे गाड़ी ले लो ना। मेरा घर अंदर कॉलोनी के आखिरी में है, प्लीज़ भैया चलो। पर ऑटो ड्राइवर टस से मस नहीं हुआ। नहीं मैडम, नहीं हो पाएगा। हार कर बिंदु एक हाथ में सब्जियों का थैला उठाए और दूसरे कंधे में अपने हैंडबैग टांगे कॉलोनी के अंदर पैदल पैदल ही चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे रास्ते में जया जी मिली। जया जी बोली, इतनी धूप में इतना भारी सामान लेकर कहाँ से आ रही है? बिंदु ऑफिस से लेकर ऑटो वाले का कॉलोनी के अंदर ना आने की बात भी बताई। जया जी बोली, चलो मेरे घर आओ, थोड़ा बैठो, पानी पियो, थोड़ा सुस्ता लो, फिर जाना। बिंदु के मना करने के बावजूद भी जया जी उसे अपने घर ले गई। जया जी के घर में सोफे पर बिंदु बैठी और जया जी उसे ठंडा पानी पिलाई। बिंदु की ठंडा पानी पीने के बाद तो जैसे जान में जान आई। थोड़ा बहुत बातें होने के बाद बिंदु जी जया जी की सासू जी की तबीयत के बारे में पूछी। जया जी बोली, अब काफ़ी बेहतर है। बिंदु जया जी के आज के ज़माने में अपनी सास के लिए इतना देखभाल सेवा करने को लेकर बड़ी तारीफ की। बोली, सही में आप बहुत अच्छी हो, अपनी सास की इतना ध्यान रखती हो। ज़रूर वो भी अपने समय में आपको बहुत प्यार और अपनापन दिए होगी, तभी तो आपको उनसे इतना स्नेह है। आखिर ताली तो दोनों हाथों से बजता है। जया जी बिंदु की मन की किसी कचोट को महसूस की। शायद बिंदु की अपनी तकलीफ़ रही होगी। जया जी बोली, मैं सबसे छोटी बहू हूँ। मेरी सास के 3 बेटे हैं। मेरी शादी कर घर आने से पहले ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अलग हो चुके थे। दूसरी भाभी से भी मेरी सासू से अच्छा बनाव नहीं था। मैं घर आई तो कुछ ही दिनों में समझ गई
कि दोनों भाभी मेरी सास के साथ क्यों रहना नहीं चाहती थी। सुबह खाना बनने के बाद, सबके खाना खाने के बाद मेरी सास रोटियां गिनती कर रखती थी। किसी को अपने घर बुला नहीं सकते थे। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मुझे सुबह खाना खाने के बाद दोपहर में भी भूख लग जाती, लेकिन खा नहीं सकती थी क्योंकि रोटियां गिनी होती थी। मेरे पति मुझे बाहर का लाकर कुछ खिला देते तो घर में हंगामा मच जाता। हाँ, चोरी छिपे जोरू को खिलाता है, अब चोरी भी कर। माँ से झूठ बोल, मेरे बच्चे के होने के समय अपने मायके चली गई। तेरा ही करती रहूँगी। हमने भी अकेले ही बच्चे, अकेले ही जना था। मेरी शादी में मेरे मायके से मिले सारे जेवर उन्होंने ले लिए। बहुत ही बेकार स्वभाव रहा उनका। जब मैं आई थी तो मेरी सास की भी सास जीवित थी। वो भी मेरी सास का नेचर देख गुस्सा होती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। आज मेरी सास के बड़े दोनों बेटों की पत्नी इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती। बिंदु जब सारी बात सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसे तो लगता था कि जया जी की सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से जया जी को रखा होगा, तभी तो जया जी उनका इतना देखभाल करती है। बिंदु बड़ी सकुचाते हुए पूछी, जब सैल जी का स्वभाव इतना खराब था तो आप इतने अच्छे से कैसे रखते हो? आपके मन में गुस्सा, क्रोध, नाराजगी क्यों नहीं है? जया जी बोली, उन्होंने जो किया उनका कर्म है, उनका धर्म है। मैं उनका देखभाल इसलिए करती हूँ क्योंकि कोई मेरे माँ पिताजी की परवरिश पर उंगली ना उठाए। कोई ये ना कहे कि तेरे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। बिंदु जया जी की बात को काट नहीं पाई। यह उनका अपना विश्वास था और अच्छा भी था। बिंदु की नज़र में जया जी के लिए इज्जत और बढ़ गई क्योंकि जया जी अपने मन को किनारे रखा अपने फर्ज निभा रही थी। अपनी माँ पिताजी की परवरिश को दाग न लग जाए, इसलिए उनके परवरिश का कर्ज निभा रही थी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।